एक सुबह जंगल में एक लाश मिलता है। जासूस मेहुल वहां जांच के लिए पहुंचता है। लाश के ऊपर या उसके आसपास देखने पर मेहुल को खून का एक भी दाग नहीं मिलता, पर उसकी गर्दन पर उंगलियों का निशान था। मेहुल जंगल में तलाश करता है और 4 सस्पेक्ट से पूछताछ करता है। कंकाल ने कहा, मैं क्यों किसी को मारूंगा, मुझे ना भूख लगती है ना ही प्यास। पुतले ने कहा, मेरा काम तो यहाँ पर मंडराने वाले कौवों को भगाना है, मैंने किसी का खून नहीं किया। मम्मी ने बोला, मेरी इंसानों से कोई दुश्मनी नहीं है, मैं तो अपनी पिरामिड में शांति से रहता हूँ। ज़ॉम्बी ने कहा, मैंने कल बहुत भारी मात्रा में खाना खाया था, तो मैं उसे क्यों मारूंगा। तो जासूस दोस्तों, क्या आप बता सकते हैं खून किसने किया है, कंकाल, पुतला, मम्मी या ज़ॉम्बी? खूनी है ज़ॉम्बी। चारों में से सिर्फ ज़ॉम्बी ही ऐसा है जिसका उंगलियों का निशान बन सकता है, मतलब खून ज़ॉम्बी ने ही किया है। डीमन, स्टीफन, एल्बर्ट और सैम चारों एक ही कमरे में रहते थे। चारों के पास घर की अलग अलग जिम्मेदारी थी। डीमन बहुत अच्छा खाना बनाता था, वो चारों के लिए खाना बनाया करता था। स्टीफन की जिम्मेदारी कपड़े धोने की थी। एल्बर्ट का काम था घर का राशन मार्केट से लाना। सैम के ऊपर घर की साफ सफाई करने की जिम्मेदारी थी। एक दिन जब एल्बर्ट घर के लिए सामान खरीदने सुपरमार्केट गए थे, तभी किसी ने उसको गोली मार के हत्या कर दी। जासूस मेहुल तुरंत घटनास्थल में पहुंच जाता है। मेहुल एल्बर्ट के बारे में पूछताछ के लिए उसके घर पहुंच जाता है। घर पर तीनों रूममेट मौजूद थे। मेहुल उन तीनों से ही पूछताछ करता है। डीमन ने बोला, मैं तो खाना बना रहा था, देखिए खाना तैयार भी है। स्टीफन ने कहा, मैं तो कपड़े धो रहा था। सैम ने बोला, घर बहुत गंदा था, इसीलिए मैं घर साफ करने में बिजी था। तो मेरा जासूस दोस्तों, तीनों के बयान सुनने के बाद आपको खूनी कौन लगता है, डीमन, स्टीफन या सैम? चलिए देखते हैं। अगर आप डीमन का बनाया खाना देखेंगे तो उसने 3 लोगों का ही खाना बनाया है, क्योंकि उसे मालूम था एल्बर्ट अब वापस नहीं आएगा, इसीलिए खून डीमन ने ही किया है। जैसा नाम वैसा ही काम। सरा ने दोपहर में खाने के लिए सैंडविच लाई थी। उसने ऑफिस की फ्रिज में अपना नेम का टैग लगाकर सैंडविच को रख दिया। बाद में लंच के समय वो जब अपना खाना लेने आई तो उसे अपना खाना वहाँ नहीं मिलता है। वो रैपर जिसमें सैंडविच लपेट के रखा हुआ था वो उसे फर्श पर पड़ा हुआ मिलता है, यानी किसी ने उसका सैंडविच खा लिया और रैपर वहाँ फेंक के चला गया। उसे अपने 3 कलीग पर शक होता है। उसे पक्का यकीन था कि इन तीनों में से कोई एक ने ही उसका सैंडविच खाया है। रायन ने कहा, मैं तो सुबह से मीटिंग में कॉफी पीकर ही काम चला रहा हूँ, मैंने सरा का सैंडविच देखा था पर मैंने उसे नहीं खाया। कियारा ने बोला, मैं अभी अभी डोमिनोज का पिज्जा खाया हूँ, मैंने तो आज फ्रिज को हाथ भी नहीं लगाया। केन ने कहा, मैं तो अपने प्रेजेंटेशन के लिए तैयारी कर रहा हूँ, मैंने तो सुबह से नाश्ता भी नहीं किया है। तीनों की बातें सुनने के बाद आपको क्या लगता है, सरा का सैंडविच किसने खाया, रायन, कियारा या केन? रायन ने कहा, उसने सरा के सैंडविच को देखा है, पर उसे कैसे पता चला कि वहाँ सैंडविच है, वो तो रैप करके रखा हुआ था, मतलब रायन ने ही सरा का सैंडविच खाया है। हार्पर न्यूयॉर्क में अपने अंकल बेन के घर में रहता था, जो कि रूम में रहते थे। बेन अपने भतीजे की बुरी आदत से परेशान होकर उसे घर खाली करने के लिए कहता है। एक दिन वो तय करता है कि न्यूयॉर्क जाकर हार्पर से मिलेंगे। बेन हार्पर को अपने होटल के रूम में बुलाता है और उसे समझाने की कोशिश करता है। अगले दिन जासूस मेहुल को कॉल आता है, जो हार्पर का था। उसने कहा उसके अंकल बेन ने आत्महत्या कर ली है। मेहुल जब होटल पहुंचा तो हार्पर ने बताया कि कल वो होटल रूम में उसके अंकल बेन से मिला था। हार्पर मेहुल को बताता है कि अंकल ने कहा वो और जीना नहीं चाहते, इसीलिए आत्महत्या करने से पहले वो हार्पर से आखिरी बार मिलने आए थे। मेहुल बेन के सारे पेपर्स चेक करता है और उसे टिकट और पासपोर्ट मिलता है। मेहुल हार्पर को बताता है कि ये आत्महत्या नहीं है। मेरे जासूस दोस्तों, आपको क्या लगता है, ये आत्महत्या है या खून है? तो बोलिए, हत्या या आत्महत्या? देखिए, अगर बेन को आत्महत्या ही करना होता तो वो न्यूयॉर्क से वापस जाने का टिकट क्यों बुक करते, मतलब ये हत्या है। एक दिन एक कुत्ता बाउंड्री से कूदकर छोटी बच्ची एन को काट लेती है। कुत्ते के पहचान के लिए एन की माँ बेला सभी पड़ोसियों से पूछताछ करने का फैसला करती है। बेला
पहला पड़ोसी के घर जाती है और उसको कुत्ते के बारे में पूछती है। पहला पड़ोसी ने कहा, मेरा बेबी बहुत शांत है, वो किसी को नहीं काटता। बेला दूसरी पड़ोसी के घर गई और उसे भी कुत्ते के बारे में पूछा। दूसरी पड़ोसी ने बोला, मेरे पास तो कोई कुत्ता ही नहीं है। अब बेला तीसरी पड़ोसी के घर जाती है और उससे भी कुत्ते के बारे में पूछती है। तीसरी पड़ोसी ने बोला, मेरी सोना बहुत छोटी है, वो तो बाउंड्री से कूद भी नहीं सकती, पर इनमें से कोई एक झूठ बोल रहा है, कुत्ता तो इनमें से ही किसी का है। तो दोस्तों, क्या आप बता सकते हैं वो डॉगी किसका है? पहला पड़ोसी, दूसरा पड़ोसी या तीसरा पड़ोसी? चलिए देखते हैं। अगर आप तीसरे पड़ोसी के घर को ध्यान से देखेंगे तो आपको खरोचने का निशान दिखेगा, मतलब उसके पास एक और कुत्ता है जिसने बच्ची को काटा। हफ्ते के पहले दिन केन ने जासूस मेहुल को बुलाया और कहा उसकी दोस्त सेलिन की हत्या हो गई है। मेहुल तुरंत वहां पहुंच जाता है। मेहुल 3 लोगों पर शक करता है और उनसे पूछताछ करता है। घर के कुक ने कहा, मैंने दोपहर में अपना काम जल्दी खत्म कर लिया था और जब मैं अपने घर जा रही थी तब सेलिन का दरवाजा बंद था। सेलिन कभी भी दरवाजा खुला नहीं रखती थी। और सर, आज सुबह तो उसकी अपनी रूममेट के साथ ही लड़ाई हो गई थी। रूममेट? हाँ सर, मेरी सेलिन के साथ लड़ाई हो गई थी और मैं अपने दोस्त के घर चली गई थी। आपके कॉल आते ही मैं वापस चला आया, पर मैंने खून नहीं किया सर। केन, मुझे सेलिन का कॉल आया था कि उसके रूममेट के साथ लड़ाई हो गई है। मैं उससे मिलने आया था और यहाँ आने पर मैं उसे मरा हुआ पाया। सभी के बयानों को सुनने के बाद आपको हत्यारा कौन लगता है, कुक, रूममेट या केन? केन है कातिल। सेलिन तो दरवाजा हमेशा बंद करके रखती थी, तो केन अंदर कैसे आया? मतलब केन के लिए सेलिन ने ही दरवाजा खोला था और उसने उसकी हत्या कर दी। ओलिविया हमेशा अपने पति पर शक करती थी कि उसका चक्कर किसी और लड़की के साथ चल रहा है। एक दिन वो अपने पति का एक रेस्टोरेंट तक पीछा करती है। अंदर जाने पर वो देखती है कि उसका पति किसी और लड़की के साथ बैठा हुआ है, पर लड़की की पीठ उसकी तरफ होने की वजह से वो लड़की का चेहरा नहीं देख पाती। जल्द ही उसका पति रेस्टोरेंट से बाहर निकल आता है तो ओलिविया चुप जाती है। रेस्टोरेंट के अंदर जाने पर ओलिविया को 3 लड़कियां नजर आती है जो उसके पति के साथ बैठी लड़की के साथ मेल खा रही थी। तीनों लड़कियों को देखने के बाद क्या आप बता सकते हैं कि वो लड़की कौन है जो उसके पति के साथ बैठी थी, ए, बी या सी? तो जवाब है बी। अगर आप बालों में लगे वो और उसके नीले इयररिंग्स को देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि वो लड़की बी ही है। शहर के बाहर एक पुरानी फैक्ट्री थी। फैक्ट्री कुछ दिनों के लिए बंद थी क्योंकि फैक्ट्री के बाहर कुछ काम चल रहा था। एक दिन फैक्ट्री का मालिक और उसका अकाउंटेंट फैक्ट्री में कुछ पैसे लेने जाते हैं। तभी कुछ लुटेरा फैक्ट्री में आते हैं और गन दिखाकर सब कुछ लूट कर ले जाते हैं। मालिक तुरंत जासूस मेहुल को बुलाता है और सारी कहानी बताता है। पहला सीन, दूसरा सीन। क्या आप कमरे के चारों तरफ अच्छी तरह देखने के बाद बता सकते हैं ये असली डकैती है या झूठी डकैती है? तो बोलिए दोस्तों, असली या नकली? बाहर बारिश हो रही थी और रोड का भी काम चल रहा था, इसलिए कमरे में पैर का निशान होना चाहिए था जैसे बॉस और अकाउंटेंट का है, पर डकैतों का तो कोई पैर का निशान नहीं है, मतलब ये एक झूठी डकैती है। जेन का बहुत मूवी देखने का मन कर रहा था। वो अपने दोस्तों को कॉल करती है मूवी देखने के लिए जाने के लिए। वो अपने तीनों दोस्त को कॉल करती है पर तीनों ने मना कर दिया। एमिली ने कहा, मैं अपने दोस्त के साथ वाटर पार्क में हूँ, वो उसे फोटो भेजती है। सोफी कहती है उससे अपनी बेटी को डांस क्लास लेकर जाना पड़ेगा, उसने भी उसे फोटो भेजा। रॉन ने कहा वो बहुत बीमार है इसीलिए वो नहीं जा पाएगा, उसने भी एमिली को फोटो भेजा। तीनों की फोटो देखने के बाद जेन को लगता है उनमें से कोई झूठ बोल रहा है। तो जासूस आदमी, क्या आप बता सकते हैं झूठ कौन बोल रहा है, एमिली, सोफी या रॉन? तो चलिए देखते हैं। रॉन बीमार है पर वो तो एमिली के फोटो में वाटर पार्क में नजर आ रहा है, मतलब रॉन झूठ बोल रहा है।